बिजली विभाग के कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे, आम जनता को होगी परेशानी। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ सिविल लाइन क्षेत्र लाल डिग्गी का है, जहां बिजली विभाग कर्मचारी संघ समिति के द्वारा आज बृहस्पतिवार को 16 मार्च 10 बजे से अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे के लिए हड़ताल पर जाएंगे। किसी भी प्रकार की असमानता स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिए हड़ताल को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। वहीं 13 दिसंबर 2022 को लखनऊ में ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार, कॉरपोरेशन के एमडी को 14 सूत्री मांगों को लेकर समझौता हुआ था। उसके बाद भी सरकार ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया। वहीं पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों के द्वारा मशाल जुलूस निकालकर सरकार को अवगत कराया था। कर्मचारियों ने हड़ताल से पहले बुधवार को 7 घंटे का कार्य बहिष्कार करके सरकार को चेताया था। हाईडेल परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरना दिया जा रहा है। अधिकारियों व कर्मचारियों ने कहा कि चाहे तो हमें सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दो, लेकिन समझौते को लागू हुए बिना आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। जब हमारी 14 सूत्री मांगों को लेकर समझौता हो गया तो सरकार इसको मानने को तैयार क्यों नहीं है? इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर सरकार जो हमारी 14 सूत्र मांगे हैं उनको लागू नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा, चाहे इसमें हमें जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े। ये कब तक ये जारी रहेगी? और आज डिस्ट्रीब्यूशन के लोग भी स्ट्राइक पर जाएंगे तो क्या समस्या आने वाली है? देखिए, एक तो अभी ये स्ट्राइक जारी नहीं है। आज रात 10 बजे से स्ट्राइक 72 घंटे की जारी होगी। हम लोगों की अभी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक का नोटिस नहीं है, ये 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का नोटिस है। और 72 घंटे की जो हड़ताल होगी उस दौरान अगर किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या हमारे संविदा के साथी के साथ कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है तो ये जो स्ट्राइक है वो अनिश्चितकालीन में भी बदल जाएगी और सामूहिक जेल भरो आंदोलन में भी बदल जाएगी। तो कोई वार्ता नहीं हो पा रही है? हमारी नहीं वार्ता हुई है जब से नोटिस दिया है। अभी पिछले 2-3 दिन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ 3 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो लगातार केवल और केवल समय मांग रहे हैं। जो समझौता हो चुका है उस समझौते पे समझौते की बात कर रहे हैं। जो समझौता हुआ था 3 दिसंबर 2022 को, उसमें 15 दिन का मात्र समय दिया गया था कि 15 दिन में इन पे आदेश होंगे। आज 110 दिन बाद भी कोई आदेश नहीं हुए हैं, अब फिर समय मांग रहे हैं। जब हम इतना बड़ा ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं और लगातार नोटिस 9 बार दिया गया है लिखित में 110 दिनों में, जब ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो गया उसके बाद कह रहे हैं आप इसको फिर समय दे दीजिए। तो इसलिए इस पर हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं संयुक्त संघर्ष समिति के, वो इस चीज़ पे बिल्कुल मान नहीं रहे। उनका कहना है कि कुछ हमें ऐसा मिले जिससे हम इन लोगों को कुछ बता सकें। सरकार निजीकरण पर जोर दे रही है, उसका कहना है कि देखिए, निजीकरण एक मुद्दा जरूर है, लेकिन इसमें ये जो हम लोगों का आंदोलन है इसमें निजीकरण बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा जो इस आंदोलन में है कि 14 बिंदुओं पर 3 दिसंबर 2022 को लिखित में समझौता हो गया था। उसमें निजीकरण भी था? उसमें ऐसा निजीकरण नहीं था और ना इस समय कोई ऐसा है कि अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हाँ, प्रमुख मांग है। एक तो ये है कि जो यहाँ पे डायरेक्टर्स और चेयरमैन की भर्ती होती है उसकी चयन की प्रक्रिया है, उसको लिखा गया है कि तत्काल संपन्न करा दिया जाएगा और उसको संपन्न नहीं कराया जा रहा है। जो आईएएस हैं और जो लोग हैं डायरेक्टर और एमडी, उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग से तैनात किया गया है, जो कि गलत है। इसके अलावा विद्युत प्रोटेक्शन एक्ट का है, हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे साथ जो मारपीट की घटनाएँ होती हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ ये एक्ट लागू है कि किसी ने कोई हाथापाई की उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा, इसी तरीके की ये मांग है। तीसरा, हमारे संविदा के जो साथी हैं इनको 8-10 हज़ार रुपये मिल रहा है और यही काम और लोग कर रहे हैं। कई कंपनियों में उनको 20-22 हज़ार मिल रहा है। तो उसमें लिखा गया है कि इनको समान वेतन दिया जाएगा और 110 दिन हो गए और कहा गया था कि 1 महीने में आदेश जारी कर दिया जाएगा, वो आदेश जारी नहीं किया गया। 72 घंटे के बाद जो भी होगा वो लखनऊ से हमारे पदाधिकारी निर्धारित करेंगे। यहाँ ये लोकल लेवल से हमने ना कोई प्रोग्राम दिया है ना हम कुछ निर्धारित करेंगे। जिसमें कितनी संस्था इसमें शामिल है, जैसे कि यूपीपीएल है, ये जो भी इसमें शामिल है? इसमें सारे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और जितने भी बिजली विभाग के जितने भी निगम हैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मिलित हैं। और 72 घंटे की जो हड़ताल होगी उसमें कोई भी अब बाहर नहीं रहेगा, सभी लोग सम्मिलित हो जाएंगे। क्या इसमें जबरदस्ती सबको बुलाया जाएगा फिर? नहीं, हम जबरदस्ती किसी को भी नहीं बुला रहे। अगर कोई अपना काम कर रहा है, कोई आंदोलन, कोई भी संगठन काम कर रहा है तो हम उसको किसी को नहीं बुला रहे। लेकिन जो भी कर्मचारी हैं स्वेच्छा से, आप देख रहे हैं, स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं। हम जबरदस्ती किसी को भी नहीं बुला रहे। और अगर शासन प्रशासन अपनी व्यवस्था बना रहा है दूसरे विभागों से बिजली चलाने की तो अच्छी बात है, हम उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे और कोई रुकावट भी नहीं कर रहे। ठीक। कल आप लोगों ने जुलूस निकाला था, आज आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं,
क्या बातें पहुंच पाई हैं लखनऊ तक, कोई बात हुई है, क्या है आगे का फ्यूचर? जुलूस हमारा 14 तारीख को निकाला गया था, मशाल जुलूस। 3 दिसंबर लिखित समझौते के क्रियान्वयन के लिए जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी का और हमारे सीएम साहब श्री अवनीश अवस्थी के सलाहकार जो हैं सीएम साहब के, तो लिखित समझौता हुआ था, लेकिन उसका क्रियान्वयन ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। कल भी हम लोग कार्य बहिष्कार पे थे, आज भी कार्य बहिष्कार पे हैं और आज जो है 16 तारीख आज है, रात 10 बजे से जनरेशन और ट्रांसमिशन की जो हमारी शिफ्ट होती है, पाली होती है, वो भी आज हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। तो इसमें जो सरकार ने लिखित समझौता किया था समिति के साथ, उत्तर प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के साथ किया था, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हमारी कोई मांगें नहीं हैं। जो लिखित समझौता हो चुका था, जो जेन्युइन मांगें थीं, ऑलरेडी उनको सोचते समझते सरकार ने समझौता किया था। अब माननीय ऊर्जा मंत्री के मान के रखने के लिए ही हम लोग जो है इसको, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का आदेश चेयरमैन साहब नहीं मान रहे हैं, ये कोई प्रोटोकॉल में नहीं है। ऊर्जा मंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक दलों के बहकावे में आके हड़ताल कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं वो कोई भी राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो हमारी मांगे एक्ट के अंतर्गत हैं। जो कानून है, जो हमारा विद्युत कानून है, उसके अंतर्गत हैं। कोई भी राजनीति वाली उसमें कोई बात नहीं है। क्या बात हुई लखनऊ, आपका कोई मैसेज आया? पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, जनरेशन के लोग जब हड़ताल पे चले जाएंगे तो क्या विद्युत व्यवस्था चरमरा सकती है? बिल्कुल चरमरा सकती है। इसमें सरकार को जो है जल्दी ही कोई निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा मैं और हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का संयुक्त संघर्ष समिति नहीं चाहता है। बार बार माननीय हमारे सीएम साहब से भी अनुरोध किया जा रहा है कि इसमें एक प्रभावी हस्तक्षेप करें, ताकि जो है हमारे उपभोक्ता को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। आप लोग हड़ताल कई दिन से कर रहे हैं, बावजूद इसके आप कोई सरकार को और शासन को आपने बताया है कि आप पूरा के सभी तरह की पूरी कोई सूचना, बातचीत नहीं हुई है? जी, सभी तरह की कोई सूचना प्रसारित है, सभी स्तर तक प्रसारित है, मतलब हर जनपद में प्रसारित है। इसके संबंध में हमारे आदरणीय जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी सभी जनपदों में वीसी भी की जा चुकी है और उन्होंने अपनी अल्टरनेट व्यवस्था के प्रबंध कर लिए हैं, वो अपना उसको चलाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की जब हड़ताल हो जाएगी, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो उससे किस प्रकार की दिक्कत आएगी? उस पर सीधा उपभोक्ता भी प्रभावित होगा। अल्टीमेटली उपभोक्ता तक बिजली पहुंचती है, तो उपभोक्ता प्रभावित होना लाजमी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मतलब सरकार को जो डिसीजन हुआ था, लिखित समझौता हुआ है, उसको मानना ही अल्टीमेटली मतलब सभी के हित का बात है उसमें। आप लोग विड्रॉ नहीं करेंगे स्ट्राइक? नहीं, हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। जो हम लोग की जेन्युइन मांगे हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी जो मांगे हैं नियम कानून भाई जो लिखित समझौता हुआ, वो जाहिर सी बात बड़े लोगों के संपर्क में ये है कि जो निजीकरण के लिए प्रस्तावित चीज़ें हैं उनको वापस लिया जाए। जो पहले से प्राइवेटाइजेशन बिजली है उस पर कुछ आप लोगों का वो नहीं है कि उस पर विचार किया जाए? नहीं, उस पर भी हमारा कहा गया, जो नोएडा और आगरा में टोरेंट पावर है, उस पर भी जो है निजीकरण वापस किया जाए। और नोएडा का तो समय काल भी पूरा हो चुका है, तो वो तो वापस इसमें मिला दिया जाए, वही उसमें बेस्ट है।